बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मज़हर अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस शख्सियत से, उस ज़मींदार से और उस काश्तकार से बातचीत करेंगे जिन्होंने काफ़ी सारे ममालिक का दौरा किया हुआ है और सिर्फ ज़राअत के हवाले से उन्होंने जो अपना नॉलेज किया है, उस नॉलेज में से एक वो ज़मींदारों को बतौर तोहफ़ा देना चाहते हैं कि ताकि ज़मींदार अपनी खाद खुद बना लें। और वो खाद बनाने का क्या है, वो एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। उसको बनाने के बाद आपको खाद बिल्कुल ज़मीन में डालनी ही नहीं पड़ेगी। बाकी मैं मियाँ साहब से कहता हूँ कि वो अपना तारफ़ करा दें और जो उन्होंने उन पास नॉलेज है उनमें से एक हमें भी दे दें ताकि लोगों तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम मियाँ बिलाल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मियाँ साहब, पहले अपना तारफ़ करा दें, फिर कंपोस्ट के बारे में, उसको बनाने का तरीका और उसको आगे खेत में डालने का तरीका वो हमें शेयर कर दें। जी, मेरा नाम हाजी वलैत हुसैन मेतला और मेरी रिहाइश लाहौर LDA एवेन्यू 1 में, लेकिन मेरा रकबा गुजरांवाला तहसील वज़ीराबाद में। मैं पिछले साल कनाडा गया और वहाँ मुख्तलिफ़ ज़मींदारों को मिला। उन्होंने जो वो काम कर रहे थे मैंने देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि वो आपने कनाडा में तमाम ज़मींदारों से सिर्फ ज़मींदारी के मामले में मुलाकातें की? जी बिल्कुल, ज़मींदारा और ख़ुसूसन फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग और कैटल फार्मिंग, क्योंकि वहाँ जिस जगह मैं गया हूँ वैनकूवर, वहाँ ज़्यादा अक्सरियत जो है ना वो सिख हज़रात की है। अच्छा और जी, वो टोटल ज़मींदार हैं वहाँ सिख हज़रात सबसे ज़्यादा कनाडा में? हाँ जी, अच्छा, उस खिते में आपने विजिट किया? वैनकूवर में अच्छा ठीक है जी। बहुत ज़्यादा ज़मींदार जो है ना वो सिख हज़रात करते हैं। तो वहाँ से मैं जो एक फार्मूला लाया हूँ वो ये है कि हर ज़मींदार अपने रकबे के मुताबिक एक ज़मीन 2 टैंक बना ले और वो पुख्ता बनाए, यानी कि वो उसकी दीवारें ईंटों की पुख्ता हो, नीचे भी वो पुख्ता हो और ऊपर 3 फुट उसकी दीवारें ऊपर ले आनी ज़मीन है। से ऊपर हूँ 3 फुट ऊपर ले आनी है ते 3 फुट या 4 फुट ज़मीन के नीचे हो, यानी कि टोटल 6 फुट हो, 3 फुट ऊपर हो, 3 फुट हाँ नीचे। वो अपने जी हाँ। रकबे के मुताबिक उसकी वो टैंक चौड़ाई बना ले। चौड़ाई हाँ जी, लंबाई उसकी कर सकते जी हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो मैंने देखा था वो 50-60 था। अच्छा, वो 50-60 था। ठीक जी। जो मैंने देखा है उधर तमाम आप जो भी इधर से गोबर की खाद, पोल्ट्री वेस्ट, ये दूसरा ये बकरी को जो होता है वो भी मींगना वगैरह वो भी डाल ले। गोबर उसकी की गाय भैंस के गोबर, हाँ जी, भेड़ बकरी का जी गोबर, हाँ, उसकी एक तय मेंगने। जो है ना उसकी आ जाए, उसके ऊपर फिर जो हमारी फसल है यानी कि उसके बकाया जात या वो जो सब्ज़ है उसको बारीक चाल में वो उसको क्रश करके कुतर के वो उसमें डाले, एक छोटी सी तय उसकी आ गई, फिर उसके बाद पोल्ट्री का आ गया, उसके बाद वो दूसरा। मकसद है कि फसलात की तमाम बाकियात और दरख्तों की कुछ बाकियात, पत्तों की शक्ल में उसको क्रश करके। हाँ जी, अच्छा, उसमें तय डालना बताए। इवन है कि अगर मिल सके तो कमाद भी डालें, जी। यानी कि उसको भी बारीक करके वो भी डालें। इसकी तय लगा देनी है, तय दर तय ऊपर आना है और इसमें 4 से 5 जो भल है ना भल मट्टी यानी कि उसकी भी तय लगानी है। नहर से उठा लें या खाले से उठा लें, उसकी भी तय लगानी है। वो कम से कम 3 से 4 वो तय उसकी भी उसमें लगानी है। और जब ये आप तय लगाते हैं उसमें हल्का सा DAP। अच्छा, तय लगाने का मकसद है भी यानी कि 4-4 इंच लगाएं या 1-1 फुट लगाते जाएं? नहीं, 1-1 फुट लगाएं, फिर एक ऊपर। वो और आपको कितना अवेलेबल है, देखो ना गोबर का कितना अवेलेबल है वो, लेकिन उसकी तय लगानी है। 4 इंच हो जाए, 6 इंच हो जाए, 8 इंच हो जाए, वो उसकी एक तय लगानी है। उसके बाद दूसरा, इस सब चीज़ों की एक एक तय लगाते लगाते आपने ऊपर आ जाना। इसमें आपने थोड़ी सी मिकदार में DAP और थोड़ी सी मिकदार में यूरिया
साथ साथ डालनी है। एक ज़मींदार तेज़ाब इस्तेमाल करता है ख़ुसूसन धान की फसल में, छोटी सी उसकी भी तय लगानी है। ख़ुसूसन इसमें जो तेजाब की तय या तेजाब का छिड़काव करना है, छोटा सा छिड़काव करना है, मामूली सा। जी। वो भी इसलिए कि क्योंकि तूड़ी जो है ना, वो जब हम डालने हैं तो वो तूड़ी जो है ना वो जल्दी से गल सट जाए। और पराली की भी बारीक जो है ना वो भी डालनी है, वो भी उसमें। और बाकी तमाम फसलें मैंने पहले बता दी है, वो भी डालनी है। और जब ये हमारे टैंक से 3 फुट ऊपर है तो ऊपर इसका ऐसे मतलब उसका कुब वगैरह बना लेना है। उसके ऊपर पॉलीथीन दे देना है, यानी कि प्लास्टिक का पॉलीथीन दे के उसको एयर टाइट कर देना है। चारों तरफ उसके मट्टी चढ़ा देनी है जी। मट्टी उसको एयर टाइट कर देगी। 3 माह बाद उसको आपने ओपन करना है। तो ये इसमें वेस्ट डिकम्पोजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? उन्होंने नहीं किया, ये मैंने भी ये तजर्बा नहीं किया, इसलिए मैं किसी जिम्मेदार को ये चीज़ नहीं बताऊंगा। ठीक है जी, क्योंकि ये जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो वही बता जी वही बतानी जो आपने इस्तेमाल की वो जी हाँ। ठीक है। तो वो आप एक्सीवेटर से ट्रालियाँ जो है ना वो लगा लें। 1 ट्राली 1 एकड़ में आपने डालनी है और साथ ही ट्रैक्टर चलवा लेना है। जो वो ट्राली, यानी कि जिस वक्त आप उसको छटा करेंगे एकड़ में तो फौरी तौर पर उसको आप वो हल चला देना है ताकि वो खुश्क ना हो। उसमें हल चला देना, वो ज़मीन में मिक्स हो जाएगा। और एक ट्राली कमो बेश 5 DAP के बराबर होगी। एक ट्राली 5 DAP के बराबर होगी, 2 यूरिया के बराबर होगी। और तमाम जितने भी ज़मीन के अज्जा हैं वो तमाम वो मुकम्मल करेगी 100%। यानी कि आपको जिंक नहीं डालना पड़ेगी, ह्यूमिक एसिड नहीं डालना पड़ेगा, सल्फर नहीं डालना पड़ेगा। 16 जो अज्जा हैं ज़मीन के वो पूरे हो जाएंगे जी। उसमें जो आप फसल लगाएंगे शुरू दिन से लेकर उसके पकने तक वो लश ग्रीन रहेगी। नहीं, 16 अज्जा में कुछ मैं गिनवा देता हूँ कि ताकि समझ सही तरीके से आ जाए। जिंक उसमें होगी, सल्फर होगा जी और बोरान होगी जी हाँ। अच्छा, आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा, मैंगनीज होगा, फास्फोरस होगी, नाइट्रोजन होगी, पोटाश होगी। हाँ जी, ये सब चीज़ें उसमें होगी। और ज़मींदार के लिए ये एक तोहफा है। तो ये एक ट्राली पूरी मुकम्मल ग़िज़ा है 1 एकड़ की। 1 एकड़ की ग़िज़ा है, ये मुकम्मल ग़िज़ा है। और शर्त ये है जो ही ट्राली आपकी चले साथ ट्रैक्टर चलता जाए। जी एक बात मैं ज़रूरी जो कहना चाह रहा हूँ कि जितने दरख्त हैं इनके सब्ज़ पत्ते या खुश्क पत्ते वो आपने ज़रूर डालने हैं। पत्ते भी बहुत ज़रूरी, जितना हो सके उतने दरख्तों के पत्ते उसमें पत्ते भी डालो। और उसके अलावा इसमें आपने छिड़काव जो करना है वो ज़्यादा नहीं करना जी सर, ज़्यादा नहीं करना कि वो तमाम टोटल जो है वो भीग ना जाए। मुनासिब छिड़काव करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो ये तो बहुत सस्ती खाद बनेगी जी, ऑर्गेनिक होगी हर चीज़ से। और ऑर्गेनिक होगी और इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बढ़ेगी। ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ेगी, ज़मींदार को बिल्कुल सस्ती पड़ेगी। और ज़मींदार जब ये इसको इस्तेमाल करेगा वो कहेगा कि मेरे लिए ये सोना है। क्योंकि ज़मींदार ऑलरेडी ये गोबर वगैरह डालता है लेकिन वो ठीक तरीके से नहीं होता, वो ताज़ा होता है, वो इतना असर नहीं करता जितना उसको करना चाहिए। ये एक प्रोसेस के ज़रिए से ये तो डाला जाए। जी हाँ, वो प्रोसेस हो जाएगा तो उसकी ताकत इंशाल्लाह 4 गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा उसकी हो जाएगी। तो ये तो ज़मींदारों के पास अपनी खुद सब चीज़ें अवेलेबल हैं। हर ज़मींदार के लिए ये मुमकिन है। तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि ज़मींदार अपनी फैक्ट्री खुद लगाए। जी बिल्कुल, उसकी ये खाद बन गई, उसकी ये टोटल खाद बन गई। हाँ, ये कंपोस्ट के नाम से बोली जाती है। बिल्कुल, तमाम उसकी फसल जो है ऑर्गेनिक होगी। अच्छा, तमाम फसल ऑर्गेनिक होगी।
تو آخری پیغام کوئی آپ نے وزٹ بہت سارے ملکوں کے کیے ہیں، میں نے جو چیز دیکھی ہے، باہرلے ملکوں میں جو آپ نے زراعت دیکھی ہے، زراعت دیکھی ہے، ڈیری دیکھی ہے، دوسرے تمام یہ فارم دیکھے ہیں، میں نے جتنے وزٹ کیے ہیں ماشاءاللہ وہ ہم سے تو بہت آگے ہیں، بہت آگے ہیں. لیکن جو ایک ایزی چیز مجھے ملی ہے وہ میں ذمہ دار کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو چیز مجھے ملی ہے سب ذمہ دار اس کو اپنائیں. یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے. انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے. ماشاءاللہ جی. وسلام. اچھا جی سر، وسلام. میاں بلیس صاحب انہوں نے اپنا تعارف خود کرا دیا ہے اور ان کا نمبر میں دے دوں گا اس ویڈیو پر. اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو میاں صاحب سے آپ رابطہ کر سکیں گے اور اس کو دعاؤں میں یاد رکھنا. وسلام.